बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामिक गुलदस्ता चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िम्मेदारियां संभाल लीं। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। काबील जो नरमीन में जाकर आबाद हुआ था, उसकी औलाद ने फितना, फसाद और सरकशी की ज़िंदगी अख्तियार की। उन्होंने कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते तो वहाँ भी फसाद मचाते। उस वक्त वहाँ दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ पर और दूसरी ज़मीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश थे, औरतें स्याफ़ाम थीं, जबकि ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस ने अपना काम करना शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नरमीन वालों के पास गया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी की शक्ल की एक चीज़ ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग इस आवाज़ पर लट्टू हो गए और भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का दिन मुकर्रर हुआ। उसमें हज़ारों मर्दों औरतें शामिल हुए। इत्तफाक से वहाँ एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को जब देखा तो उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमाल का तस्करा किया। अब वहाँ के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में बदकारी और ज़िनाकारी आम हो गई, जबकि ये काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। इन लोगों ने ज़मीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा कर दिया। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल ना रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहाँ तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत कम लोग रह गए और काबील की कौम में इजाफा हो गया। लोग यूं ही ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। सामीन, इस बार हम पेश कर रहे हैं आपके लिए इंसान की फितरत में कहानी या कसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल से ही पाई जाती है। कसस का लफ्ज़ आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अनबिया के जो किस्से बयान किए गए, उनकी गर्ज़ व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते ही अनबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से ज़्यादा है और अनबिया की तादाद 1,24,000 से ज़ायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अनबिया और रसूल मबूस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा कसस हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम कसस और वाक़यात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और ज़हनों से गढ़ी हुई बातों से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ज़मीन पर वाक़या हो चुके हैं। इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अतवार में इनका मुशाहिदा किया और फिर ये वाक़यात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बायस हैं। कुरान करीम के ये कसस लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हरगिज़ नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नूह इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। इसका मकसद ये है कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोज़ जज़ा के बारे में आंखें खोले, इन वाक़यात को पढ़कर और सुनकर अपना रास्ता मुंतहिब करे। गुज़िश्ता अनबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रहीं, इनसे अपना दामन बचा ले। इसलिए अनबिया के हालात से वाक़फियत अज़ हद ज़रूरी है। जब तक हम अनबिया के वाक़यात से रोशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद से मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कई बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कई बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फ़िरऔन का वाक़या बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहा है। इतनी ही सूरतों के नाम अनबिया के नामों से मंसूब हैं। लिहाजा जो शख्स इन कसस से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है।
ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈنگ ہمیں بھی آ جائے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں، اور صاف ظاہر ہے کہ سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔